बड़े दोगले हिंदू हैं यार, और कह दो तो बुरा मान जाते हैं। अब देखो, बाबा जी कहते हैं कि कुत्ते बहरों का रूप है, माना, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कुत्तों को घर से बाहर फीड करो, कुत्तों को घर से बाहर प्यार करो, कुत्तों को घर से बाहर दवाई गोली करो। अब इधर बाबा जी के चेले हमसे कह रहे हैं कि कुत्तों से ज्यादा प्यार है तो तुम्हें घर पे ले आओ। तो बड़ी समस्या है। अब एक बात कोई मान लो, देखो समुदाय विशेष का तो बड़ा अच्छा है, उनके यहाँ तो किसी पशु से प्रेम करना अलाउ ही नहीं है, एटलीस्ट वो अपने एक कॉन्सेप्ट पर टिके हुए तो है। लेकिन ये तुम कैसे हो, मतलब बाबा जी घर में नहीं आने दे रहे कुत्तों को, सरकार सड़क पे नहीं रहने दे रही, कुत्ते ने कौन सा अपराध कर दिया? कुत्ते की वफादारी की इतनी बड़ी सजा नहीं, इतनी बड़ी तो नहीं होनी चाहिए ना। अब कुछ लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं कि कुत्ते जो है काट लेते हैं, और जिस दिन तुम्हें काटेंगे ना कुत्ते उस दिन पता चल जाएगा। और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई कुत्तों से इतना प्रेम है तो घर ले जाओ। देखो भाई, तुम्हारे बाबा जी की बात को हमने दरकिनार करते हुए पहले से ही 5-6 कुत्ते पाले हुए हैं, तुम्हारी संतुष्टि के लिए बता देते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। असल में ये सड़कें तुम्हारे बाप की नहीं है, ठीक है, और सड़क तो सड़क, ये घर तक तुम्हारे नहीं है, क्योंकि तुमने इसकी कीमत इसके पहले मालिक को जरूर दी है, लेकिन जो इसका सबसे पहला मालिक था ना, यहाँ जंगल था, यहाँ कोई बस्ती नहीं थी, तो यहाँ जो पशु पक्षी जीव जंतु रहते थे ना, तुमने उनको कुछ नहीं दिया, कुछ भी। जब सरकार आम जनता से जमीन लेती है ना तो उसे मुआवजा देती है, लेकिन पशु पक्षियों का मुआवजा कहाँ गया? लगातार जंगल कटे जा रहे हैं, लगातार इनके रहने सहने की जगह खत्म होती जा रही है, तो इनके साथ तो तुम बहुत पहले से स्केम कर रहे हो, ठीक है। अब भाई दूसरी बात, काट खाते हैं, जिस दिन काटेंगे पता नहीं। हाँ भाई, हमें कई बार काट चुके हैं, लेकिन यदि अब तक पता नहीं चला तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता आगे पता चलेगा? अब पता है, लोगों को लगता है कितने बड़े पागल लोग हैं ये, सरकार कितनी अच्छी व्यवस्थाएं दे रही है फिर भी नहीं जाने देते। नहीं, इतनी अच्छी व्यवस्था भी नहीं है। सड़क पर घूमते हुए कुतिया के साथ एक आदमी आकर बलात्कार कर लेता है, और ये एक केस नहीं है, ये हर तीसरी गली का केस है, लेकिन कैमरे में कुछ ही केस रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ तो तीसरी गली नहीं, हर गली में पूरी जोर लगाकर इनके ऊपर डंडा जाता है, एसिड इनके ऊपर फेंका जाता है, गर्म पानी इनके ऊपर फेंका जाता है, सब कुछ होता है, सब कुछ जो भी कर सकता है इंसान इनके साथ, बट फिर भी हम ये चाहते हैं कि ये सड़क पर रहें, क्योंकि हमें पता है उस जेल में बंद करके इन्हें सीधा मांस के लिए एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब तीसरी बात, रैबीज से मौत हो रही है। पहली बात तो दिल्ली एनसीआर में 2022 से लेकर 2025 तक कोई मौत नहीं हुई रैबीज से, ये आंकड़ा है, ठीक है, और ये हम नहीं कह रहे, मिनिस्टर ने ही पार्लियामेंट में कहा है। अब दूसरी बात, देखो भाई, एंटी रेबीज का इंजेक्शन होता है, तुम्हें बुखार होता है तुम गोली लेते हो, तुम्हें जुकाम होता है तो भी तुम अपनी दवाई लेते हो, लेकिन जब तुम्हें कुत्ता काटेगा तो तुम्हें रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाना, वो रेबीज का इंजेक्शन जो फ्री मिलता है। अच्छा, इस बात पर एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है सरकारी अस्पतालों की हालत कैसी है? सरकारी अस्पताल में तो हम लगवा नहीं सकते, क्योंकि वहां पर जो है लगता ही नहीं है, वो स्कैम कर देते हैं, और प्राइवेट में लगवाने के लिए 2 से 3 हजार रुपए। मतलब तुम इंजेक्शन लगाने के लिए सरकारी अस्पताल पे भरोसा नहीं करते, लेकिन किसी की जिंदगी का सौदा तुम सरकार के भरोसे कर रहे हो। तुम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजोगे, तुम खुद सरकारी अस्पताल में जाओ, लेकिन सरकारी शेल्टर बड़े पसंद आ रहे हैं तुम्हें। अच्छा, अब रैबिज की मौत की बात है तो भाई इंजेक्शन ले लिया करो, रैबिज से मौत नहीं होती फिर। अब दर्द, अच्छा अब ये कह रहे कि हाँ बच्चों को काट लेते हैं, बच्चों के दर्द भी तो होता है, दर्द तो जीने में भी होता है, तो गला घोट दो उन बच्चों को, तो दर्द का कोई इंतजाम नहीं है, दर्द तो किसी भी चीज से होता है, दर्द तो उन बच्चों को भी होता है, तो आप उनके लिए फ्रेंडली बनिए, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। बाकी आप डाल दीजिए सारे को शेल्टर में क्यों, स्लॉटर में ही जाएंगे वो, ठीक है, तो हो जाने दीजिए, जो हो रहा है वो होने दीजिए, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पर आए ना, रोना मत उस दिन, ठीक है, उस दिन बड़े रोते हैं, और हम जैसे लोगों से कहते हैं तुम्हारी मानवीय भावना कहाँ चली गई? हमारी मानवीय भावना आज ही खत्म हो रही है, क्योंकि जो आज पशुओं के लिए नहीं हो तो कल को तुम इंसानों के भी क्या ही सगे होगे।